3000 किलोग्राम बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक जिसे स्क्रीन पर नजर आने वाले ट्रक पर रखा जाना था और चैलेंज ये था कि इस ट्रक को गैर यकीनी तौर पर बिना बर्फ के पिघले पूरे 8500 किलोमीटर का सफर तय करना था और इस सफर के दौरान इसे अफ्रीका के आग बरसाते हुए एक ऐसे सहरा से भी गुजरना था जहां लोहा तक पिघल जाता है, जबकि इस सहरा में इस ट्रक को इस बर्फ के साथ पूरे 10 दिन गुजारने थे और वो भी बिना किसी कूलिंग सोर्स के। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहेब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 1959 यानी कि 1959 जब सारी दुनिया की तवज्जो एक बर्फ के ऐसे ब्लॉक की तरफ माइल थी जिसका वजन 3050 किलोग्राम था और हैरानकुन तौर पर इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था और वो भी किसी रेफ्रिजरेटर के बगैर। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना और इसका एंडिंग पॉइंट सेंट्रल अफ्रीका का शहर लिब्रियोल था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर ले जाने की आखिर वजह क्या थी? असल में ये सारा मामला एक साल पहले 1958 यानी कि 1958 में शुरू हुआ था। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहां से एक बहुत ही मशहूर रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सामीन के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो इसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की जानिब से ये फैसला किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 किलोग्राम के $16,000 यानी कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि ये आइस ब्लॉक वन पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि इसे बस रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और तीसरा सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से इतना भारी इनाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा सा सफर नहीं था बल्कि ये सफर पूरे 8500 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 2500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी बर्फ जो कि फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला कैसे इतनी शदीद गर्मी के मौसम में हजारों किलोमीटर दूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज इनको किस मुश्किल में फंसा देगा इस बात का अंदाजा इनको भी नहीं था। ये चैलेंज टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर एक बर्गर नॉटविक नामी एक शख्स ने ये ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को कबूल करने को तैयार है। बर्गर नॉटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास वॉर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर था, इसका मानना था कि इसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है इसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नॉटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो अपनी ग्लास वॉर्ड कंपनी और वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर सकेगा। पूरी दुनिया में अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक वाला ये चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को सरअंजाम देने के लिए नॉटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। इस चैलेंज को कबूल करने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि कई न्यूज़पेपर में नॉटविक के चर्चे होने लगे। इस चैलेंज को पूरा करने में जो भी तैयारी और प्लानिंग चल रही थी, तो तमाम तर चीजें जब रेडियो लग्जमबर्ग को पता चली तो इनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा। तो डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लास वॉर्ड कंपनी और इसके मालिक बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इसीलिए रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये ऑफर खत्म हो जाने के बाद भी नॉटविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। इनका मानना था कि इनको पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। ये चैलेंज अब शुरू करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को अब नॉर्वे के शहर मोइराना से अफ्रीका के शहर लिब्रियोल तक भेजा जाएगा। आइसबर्ग को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजार कर गैबियोन तक लाया जाएगा। नॉटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे।
उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना मुश्किल था। इसलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक को काट काट कर हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे भेजा गया। नॉर्थविक और इसकी मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही थी और इसीलिए कई कंपनीज ने नॉर्थविक की इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्कैनिया ने इसको वो ट्रक दिया जिस पर आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 किलोग्राम के आइस ब्लॉक्स को नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और फिर 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक पर लोड किया गया, जिसकी साइडों से खास ग्लास वूल से इसकी इंसुलेशन की गई। अच्छे से इंसुलेशन के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हुआ। सफर के दौरान नॉर्थविक और उसकी टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ट्रक को समुद्र पार कैसे करवाया गया, जंग के माहौल में ट्रक को सहरा से कैसे बाहिफाजत गुजारा गया, ये सब जान सकेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।